हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, कौन से युग से संबंधित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके जो प्रभारी थे वो है सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से? तो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उनके महत्व को नहीं समझ पाया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वी.ए. स्मिथ जो है वो उनसे संबंधित नहीं है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ वहाँ पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार और औजार? तो इसमें से जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो ये वाला जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है। बाकी और जो है J.H. मैके सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये सारा सही है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो सारे क्वेश्चन सही हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा कथन है जो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये प्रकाश डालता है कौन सा? शिलालेख तो उस समय है नहीं, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ, तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई जो है वही क्या है, सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत हम बताएं तो यहाँ पर जो है पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो? तो ये जो है मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में संबंधित है। भारत में तो ये है नहीं, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो है मोहनजोदड़ो वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। किससे संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्ती और नदी जिस पर? तो हड़प्पा का हो जाएगा रावी, काली तो घग्गर और लोथड़ हो जाएगा भोगवा नदी। तो एक ऑप्शन रोपड़ का हो जाएगा फोर्थ, सतलज। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन। तो 3-2-1-4 जो है वो
पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर ऑप्शन में हमें बताना है। तो धौलावीरा वी के थापड़ द्वारा खोजा गया था, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी हड़प्पा दयानंद साहनी, लोथर, S.R. राव, सुरकोतरा, JP जोशी, सारे के सारे सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही हमें उत्तर चुनना है। सबसे पहला, मोहनजोदाड़ो, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो यहाँ पर जो सही नहीं है, सही ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा ही सही है। बाकी यहाँ पर धातुओं का उपयोग करने का पता नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। कांसे का उपयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर पूछा है कि कौन से प्रांत में है। तो उत्तरी भारत में है नहीं, राजस्थान में है नहीं, तो ये पंजाब में है नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती किन के लिए जानी जाती है? अपने नगर योजन के लिए, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता था? आश्रित होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृति पर, संस्कृति पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं हुआ है? मोहरों पर नहीं हुआ है, तो मोहरों पर जो नहीं हुआ है वो किसका है? वो घोड़े का है। बाकी जो अस्थियां तो मिली हैं एक दो जगह से, परंतु इसका अंकन घोड़े का कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर जो है वो हमें अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालीबंगा। कालीबंगा से सिंहयुक्त देवता की आकृति जो है वो हमें प्राप्त हुई है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो विख्यात जो है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की प्राचीन प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सुमेरिया। सुमेरिया जो है वहीं पर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान ये सही सुमेलित नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध मतलब कौन सा ऐसे प्रांत हैं जो सिंध में व्यवस्थित हैं? तो यहाँ पर हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और चहुंदड़ो ये भी चहुंदड़ो। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 2 और 3। 2 और 3 हमारा यहाँ पर सही है। चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में व्यवस्थित है, अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है,
आलमगीर उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा वाला जो है वो पाकिस्तान में। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, दधेरी एक पार्वती हड़प्पीय स्थल है। तो दधेरी कहाँ पर है? तो दधेरी हमारा हो जाएगा कहाँ पर? पंजाब में, पंजाब में है दधेरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में जो स्थित है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा लोथर। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वो है हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथर का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। लोथर जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथर स्थित है कहाँ पर? तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा? तो पत्तन जहाँ पर जो व्यापार जहाज वगैरह रुका करते थे, तो ये हो जाएगा हमारा लोथर हो जाएगा। सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहाँ पर लोथर ही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा है भारत में। स्थल राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा नगर है जो वो घग्गर और उसकी सहायक नदी में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों में स्थित है, बनावली। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो कौन सी है? तो गंगा तो यहाँ पर नहीं है, तो गंगा वाला ऑप्शन जो है वो हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इस हिसाब से जो है वो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 ही सही हो जाएगा। बाकी गंगा वाला हम काट देंगे तो हमारा 1 2 3 सही हो जाएगा। आगे है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है? तो वो गुजरात है, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य में प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में ही शैलकृत स्थापित मिला है। अगला है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा ही जो है वो 3 भागों में विभाजित था। बीच में जो है स्टेडियम मिला है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर धौलावीरा हो जाएगा। आगे है, एक उन्नत जल प्रबंध मतलब एक अच्छी जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो वही धौलावीरा से मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगला है, सर्वप्रथम मानव के निम्न धातु का उपयोग किया है। तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया है, तो उसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। तांबा जो है धातु का उपयोग किया सर्वप्रथम। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे का प्रयोग नहीं यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हमारा लोहा हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, भारत में निम्नलिखित में से निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पर शुरुआत होती हैं। तो यहाँ पर सही सबसे पहले है नगर संस्कृति हमें दिखाई देती है, जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नगर संस्कृति दिखाई देती। उसके बाद हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंचमार्क कॉइन्स दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर हमें सोने के सिक्के दिखाई देते हैं, सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। और फिर हमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नगर संस्कृति दिखाई देती है। फिर उसके बाद नगर संस्कृति के बाद लोहे का हल दिखाई देता है। लोहे के हल के बाद हमें फिर चांदी के सिक्के मतलब पंचमार्क
कॉइन दिखाई देते हैं और सोने के सिक्के। तो सबसे लास्ट में सोने के सिक्के, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथड़। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमें प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा स्थलीय संस्कृति से प्राप्त होते हैं। तो आई होप आपको ये जो सैंधव सभ्यता और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगले क्वेश्चन सीरीज में हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।